मुरली की तान बज रही हो। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो। ओम शांति। आज 6 जून 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने भविष्य उच्च घराने में आने का आधार बताया। ईश्वरीय पढ़ाई अभी हमें स्वयं बाप भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। अर्थात पढ़ाई से बेगर टू प्रिंस बनते हैं। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और कुछ दिनों से विशेष बाबा निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि हर बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में न आए तो बाबा से पूछ सकते हैं। अपने पास नोट करो, यह बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही एक बाप की याद। फिर सतयुग की रस्म रिवाज की स्मृति दिलाई कि सतयुग में योग बल की रचना होती है। जबकि हम योग बल से विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो योग बल से क्या संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है? बाबा कहे सतयुग में तो पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। जन्म लेते हैं तब भी और शरीर छोड़ते हैं तब भी साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए वहाँ रोने की बात नहीं, वहाँ तो खुशी में बाजे बजते रहते हैं। और कहा तुमको अभी देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था जमानी है। फिर स्मृति दिलाई कि बाबा आया हुआ है सर्व की सद्गति करने, सबको जगाने। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनको कोई किस्म का अंदर फिक्र नहीं रहता। उनको स्मृति रहती है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। लास्ट में और नशा दिलाते कहा कि हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट इम्तहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो और 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं तो कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। तुम बाप से बुद्धि योग लगाओ ना, उनको प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। आज मुरली से प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर में बाबा कहे, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिके लधे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। बाबा का खास फरमान कौन सा है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो बाबा कहे मानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है। इस तरह शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तो बाबा कहे मैं ही आकर तुमको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता हूँ, अर्थात मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा समझाया। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम है ही स्वर्ग अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत हैं। कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नर्कवासी थे ना। परंतु मनुष्यों ने इतनी समझ नहीं। नर्क, स्वर्ग, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है? कुछ भी जानते नहीं। बाहर का भपका कितना है। बाबा कहे भगवान को पाने के लिए कितना कुछ यत्न करते रहते हैं
और साथ साथ ज्ञान न होने के कारण सब बातों को मिला देते हैं। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं, बरोबर हमको बाप भगवान पढ़ाते हैं। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है। इस पढ़ाई से जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना ऊंच घराने में जन्म लेगा। तो बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे अच्छी ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनकी बुद्धि में पहले से ही प्लानिंग चलती रहती है। तो बाबा कहे तुम बच्चों को भी यह स्मृति में रहना चाहिए और नशा भी रहना चाहिए कि हम जाकर बड़े ऊंचे घर में जन्म लेंगे। तो बाबा कहे जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म लेने से फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, दूसरा अगर दान पुण्य अच्छी रीति करेंगे तो भी राजा के घर में जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का, यह है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। बाबा कहे यह ज्ञान की बहुत गुह्य बातें हैं जिसको अच्छी रीति समझना है कि हद के दान पुण्य से कौन सी प्राप्ति होती है और बेहद के ज्ञान से कितनी प्राप्ति होती है। बाबा कहे कुछ भी समझ में न आए तो पूछ सकते हो, नोट करो। यह बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही बाप के याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक करेंगे। बाबा कहे मुख्य है याद में रहना। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो फिर बाबा से पूछ सकते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है। कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। यह सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं। वहाँ सतयुग में है ही योग बल की रचना, जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं। तो क्या बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ तो यह कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते हैं। बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं। बाबा कहे वहाँ सतयुग में शरीर छोड़ने पर साक्षात्कार हो जाते हैं तो कोई दुख की बात नहीं। खुशी से बाजे बजते रहते हैं क्योंकि शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। बाबा कहे महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है। विकारों को जानते हैं, छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहाँ सतयुग में तो सब महात्माएं हैं क्योंकि बाबा कहते वहाँ पर भी विकारों की अविद्या है। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे सतयुग में ही सब महान आत्माएं हो सकती हैं क्योंकि सतयुग में कोई को भी विकारों का ज्ञान ही नहीं, अविद्या है। उन जैसे यहाँ कोई हो न सके। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जिन्हीं लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं वह अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल का तो है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं। वहाँ सतयुग में कुल आदि की बात नहीं होती। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा न कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे, सब आत्मा हैं। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। बाबा कहे सतयुग में एक कुल की स्थापना कैसे होती है, उसके संस्कार तुम अभी बनाते हो कि हम सब आत्माएं एक परमात्मा पिता के संतान हैं। हम सब उनके बच्चे हैं। यह संस्कार ही सतयुग में एक कुल की स्थापना करता है।
बाबा कहे दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं, तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे। इनको ब्रह्मा बाबा को भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाबा ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा बाबा कहे मुझे भी तो तुम जैसे पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता। देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। कहते हैं यह ब्रह्मा बाबा तो जवाहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो, उनको क्या पता। तो शिव बाबा कहे उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। यह बहुत गुह्य बातें है ना। यह ब्रह्मा व्यक्त, वह अव्यक्त, यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते हैं। यह कहते हैं, यह ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। बाप खुद समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। बाबा कहे प्रजापिता सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे, यहाँ सृष्टि पर कहेंगे। वहाँ सूक्ष्म वतन में प्रजा क्या करेंगी। यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम भी पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग नर्क अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम देखते हो यह मुसलमान पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। बाबा कहे यह रूहानी ज्ञान की वंडर है ना, कि जिनको ज्ञान समझ में आता है वह फिर दूसरों को समझाने लगते हैं। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है। बाबा कहे संगम युग में सैपलिंग लगता है ना, तो जो इस कुल के होंगे वह सब वापस इस कुल में आ जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहे तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं, बौद्धि भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब सब नजदीक आएंगे तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे, सबको स्मृति आ जाएंगी। हमारा सच्चा धर्म यह है। जो हमारे धर्म के होंगे, जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे तो सही ना। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, वो है जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। बाबा कहे तुम बच्चों को यह बहुत नशा होना चाहिए कि हम बेहद बाप भगवान से पढ़ रहे हैं। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। बाबा कहे अगर तुम नोट करते हो तो अपने पुरुषार्थ के लिए करते हो। वास्तव में यह समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं, क्योंकि बाबा कोई को भी पत्र लिखते थे तो लाल पेन से लिखते थे। तो बच्चे कहते हैं बाबा का हमको लाल पत्र आया। बाबा लिखते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। वह बहुत ऊंचते ऊंच हैं, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बाबा कहे बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ।
तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा न सके। बाबा कहे, अभी तुम बच्चों को याद से इतनी ताकत मिलती है जो फिर तुम पर कोई जीत पा नहीं सकते। तुम कितने सुखी बनते हो, तो इस पढ़ाई पर कितना टेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसी को पता नहीं है। आत्मा पुकारती है, ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वह कब और कैसे आएंगे। बाबा कहे, जब याद करते हैं तो मालूम होना चाहिए ना कि जिनको हम याद करते हैं वह कब आते हैं। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है। सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र में थोड़े ही है। बाबा कहे, जगाने आया हूँ इसका मतलब कोई कब्र से जगाने नहीं आया हूँ। जो अज्ञान नींद में सोए हुए थे उनको जगाता हूँ। बाबा कहे, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं उनको जगाते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं। बाबा कहे, जब आत्मा को ज्ञान मिल जाता है, अज्ञान नींद से जाग जाते हैं तो उनको बहुत खुशी रहती है। कोई बात का फिक्र नहीं रहता है, क्योंकि पहचान जाते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। रोने का नाम नहीं, यह है रोने की दुनिया। वह सतयुग है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनीक हंसमुख बनाते हैं। वह फीचर्स तो यहाँ निकाल न सके, बुद्धि से समझते हैं। इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंबोर को आग लगनी है। सिविल वॉर में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे जाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है। बीज है बाबा। इस सृष्टि रूपी झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है यह तुम जानते हो। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। दुनिया में एक भी नहीं जानते। बाबा कहे, यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ उल्टा है, यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते। उल्टा क्यों है? क्योंकि बीज शिव बाबा ऊपर परम धाम में रहते हैं और सृष्टि का फैलाव यहाँ नीचे स्थूल वतन में है, इसलिए यह उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाबा कहे, अब बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो विकर्म विनाश हो। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं, मन मना भव, सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। यह राजधानी स्थापन हो रही है, फिक्र की कोई बात नहीं। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहे, जिनको भी थोड़ा परिचय मिला है, निश्चय हुआ है, वह सतयुग में तो जरूर आएंगे, लेकिन ऊंच पद पाने का आधार है पुरुषार्थ। तो बाबा कहे, यह बुद्धि में समझना है। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। अंडरलाइन। बाबा कहे, स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है।
ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं। अरे बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। बाबा कहे कोई से नहीं बनती हैं तो उसमें बाबा से क्यों रूठते हो? अपनी पढ़ाई से, अपनी प्राप्ति से क्यों रूठते हो? बाबा को याद करो और बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, अपने घर को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरा पॉइंट, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्पष्टीकरण है, मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेंगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन है मनन शक्ति। बाबा कहे माया के प्रभाव से बचने का साधन कौन सा है? मनन शक्ति। क्योंकि जितना श्रेष्ठ चिंतन में बिजी रहेंगे उतना व्यर्थ अर्थात माया के प्रभाव से बचे रहेंगे। आज का स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल शिकस्त भी नहीं बनो। निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। बाबा कहे कई बार बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं ना, कि मैं इनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि और भाव रखते हैं, फिर भी परिवर्तन नहीं होते हैं। बाबा कहे ऐसा मत सोचो, प्रभाव जरूर पड़ता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।